हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बवाल होंगे। तो चलो अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एडिशन। आपने वीडियो को देखने के पहले ही आपने थंबनेल देखा होगा, और थंबनेल में हमने क्या देखा कि आज हम लोग सीखने वाले हैं 3 मेथड्स ऑफ एडिशन। और ये तीनों मेथड्स ऑफ एडिशन को सीख लेंगे तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स को कह देंगे बाय बाय। और वो जो हमारा 3 मेथड होगा वो हमारा मेथड है, पहला नंबर में जनरल मेथड, दूसरा नंबर पे डेसिमल मेथड, और तीसरे नंबर पे फ्रैक्शन मेथड। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, क्योंकि अभी टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्टार्ट करते हैं जनरल मेथड से, और उसके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। बच्चों, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होके देखना है। अगर आपके आजू बाजू में कोई है तो फटाफट हेडफोन लगाओ या ब्लूटूथ लगा लो, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन पे। क्लियर। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जनरल मेथड ऑफ एडिशन क्या होता है। तो सिंपली हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, एक नंबर है 248371। इस तरह के एडिशन हम लोगों ने देखा है। ये सम जो हम बता रहे हैं ये बेसिक है। आप स्टार्टिंग लेवल के भी फेज से स्टार्ट कर सकते हो इसको देखना, और एक हायर लेवल तक जाने के बाद भी आप इस वीडियो के देख सकते हो। इसको देखने से फायदा ये होगा कि थोड़ा बहुत भी अगर आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस नहीं होगा तो आज आपका नैया पार लग गया। तो यहाँ पे जो रूल है क्या है कि जब हमें ऐड करना होता है तो सामने वाले नंबर को ऐड करते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या नंबर है, 8 है एंड 1 है। तो 8 को 1 से प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बगल में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं उसके बगल में, उसके बगल में है 4। कितना है, 4 एंड प्लस 7। तो 7 प्लस 4 होता है 11। कितना होता है, 11। तो लेकिन यहां तो हम लोग 11 नहीं लिखेंगे, है ना। क्यों नहीं लिखेंगे, इसकी बात हम लोग ज्यादा भी डिस्कस नहीं करेंगे, बस नहीं लिखेंगे। 11 मतलब कोई 2 डिजिट का नंबर आएगा तो हम लोग अपने राइट साइड वाले नंबर को यहाँ पे लिख देंगे और लेफ्ट साइड वाले नंबर को यहाँ पे कैरी कर लेंगे बगल में। ठीक है। इसके बगल में हम लोग क्या करेंगे, 1 कैरी कर देंगे। तो ये हम लोगों को क्या करना है, इसको हटा देना है। तो यहाँ पे 11 का हमने राइट साइड वाले का लिखा है, तो अभी लेफ्ट साइड वाला कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, 3 + 2 कितना होता है, 5 एंड ऊपर वाला एक जो कैरी हुआ था वो, तो 3 + 2 कितना होता है, 5 एंड +1 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 619। ये हमारा हो गया आंसर। और एकदम साधारण एडिशन था। मुझे ऐसा लगता है आप लोग को सबको ये एडिशन आता था, फिर भी मैंने स्टार्ट किया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है 584 और इधर है 3260। तो अभी इस तरह के जब नंबर होता है, अरेंजमेंट नहीं है ना, इधर देखो 3 डिजिट था, 1 2 3, 248 मतलब 248 था, और इधर 371। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, 584 इधर 1000 आए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले नंबर को अरेंज करके लिखते हैं। तो नंबर कैसे अरेंज करेंगे, स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा राइट साइड में क्या है, इसको ही पहले लिख लेते हैं ना। तो 4 है, पहले क्या है, 4 है, बगल में क्या है, 8 है, इसके बगल में कितना है, 5 है। अब यहां से देखेंगे क्या है नंबर, 0, इधर क्या है 6, इधर क्या है 2, इधर क्या है 3 है। अरे बोल दो एक बार क्या है। अब इसको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस का साइन था इसलिए प्लस कर दिए। अब देखो ऐड करना है, तो 4 + 0 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 + 6 कितना होता है, 14। कितना होता है, 14। तो मैंने क्या बताया कि हमेशा राइट साइड वाले को लिखते हैं और लेफ्ट साइड वाले को नंबर को बगल वाला से कैरी करा देते हैं। तो यहाँ पे 14 था, तो 14 का क्या लिखेंगे, 4। अब ये वाला क्या हो गया, इधर कैरी हो गया। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 तो हो गया, लेकिन बगल वाला जो इधर आया है उसको मिला के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 7 + 1 8 होता है। और यहाँ लास्ट में क्या बच गया, 3। तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 3 लिख देंगे। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि वो नंबर 5 डिजिट का हो, नंबर 8 डिजिट का हो,
आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, आपको इधर से शुरू करना है, इधर जाना है, और इसको इधर से शुरू करना है, इधर जाना है, ठीक है। तो हमेशा यूनिट प्लेस को यूनिट से मिलाना है, और 10 को 10 से, 100 को 100 से, इसके बाद कुछ नहीं है, 3000 आगे आ गया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज क्लियर हो गया। अगर आपको लगा कि मुझे एक बार में क्लियर नहीं हुआ, तो आपको जरूरत है इसी वीडियो को फिर से बैक जाइए और ध्यान लगा के सुनिए, इसका स्पीड को थोड़ा कम कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इधर तो कैसा था, 584 था। अब यहाँ पे देखो 40,832, 5 डिजिट का नंबर है। इधर कितना था, 4 डिजिट का, लेकिन हमने शुरुआत किधर से किया था, इधर से ना। तो आपको फिर से ऐसा ही दिमाग में रखना है कि हमको शुरू करना है इधर से। तो लगातार लिख देते हैं, पहले 40832। अभी इधर से शुरू करेंगे, इधर से लिखते हैं या फिर हम इधर से लिखे, की बात हुआ। अब हम इधर से लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 5 6। क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस कर दिए। अब यहाँ पे देखो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, 6 + 8 कितना होगा, 14। कितना होगा, 14। तो 14 का क्या करेंगे, राइट साइड वाले को लिखेंगे, 14 लिख दिए। अब यहाँ पे 1 4 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। 1 के बगल में इधर कैरी फॉरवर्ड किए 1 को, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, इसके नीचे नंबर तो है नहीं ना, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 बचा, नीचे कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा सीधी 4 लिख के ये आंसर को बड़े इज्जत से यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जनरल मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं डेसिमल मेथड में। अब डेसिमल में क्या होता है, एक बिंदु रहता है बीच में, डेसिमल मीन्स एक बिंदु रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु बहुत बड़ा चेंज लाता है किसी भी नंबर की वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर नंबर अरेंज्ड है ऑलरेडी और उसमें जो डेसिमल है वो एकदम सेम कॉलम में मिला हुआ है, तो सीधा सीधा जोड़ देंगे जैसे हमने जनरल मेथड में किया, और फिर डेसिमल जहां पे है वहां पे हम डेसिमल डाल देंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, देखो 9 + 6 कितना होता है, 15। तो फिर से वैसा ही रूल है, 5 को इधर बगल में लिख देंगे, इधर यहाँ पे क्या बच गया, 1, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इधर, ठीक है। 9 + 6 कितना हो गया, 15, 5 लिखे, 1 बच गया। 5 + 1 6, और ये जो कैरी किए हैं यहाँ पे वो कितना हो गया, 7। अब देखो सामने सामने डेसिमल है ना, तो इधर भी एक डेसिमल डाल देंगे, समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद देखो इधर कुछ बचा नहीं था, तो 9 + 3 12, तो सेम चीजें हैं राइट साइड वाला, तो 12 का 2 कैरी करेंगे 1, हाथ में लेके चलते हैं, हाथ में हाथवा में लेके चलेंगे तो ध्यान में रहेगा। हम ऐसी उंगली उठा देते थे बच्चा में ना, ऐसे 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, तो अभी मेरे पास बचा हुआ है 1, ठीक है। 7 + 6 होता है 13, 13 + 1 14, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 14। इजी है ना, चलो समझ में आ गया सबको, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखेंगे दूसरा नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिर उसी तरीके से क्या करना है, डेसिमल को डेसिमल वाले के साथ में अरेंज कर देना है। अगर हम डेसिमल वाले को डेसिमल के साथ में अरेंज नहीं करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और हर नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो पहले अरेंजमेंट सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 504.37। अब यहाँ पे देखो 2 है ना, डेसिमल के बगल में 2 है, तो ये डेसिमल है, यहाँ पे बड़ा कर देते, थोड़ा सा सूझेगा जरा, है ना। इधर है 2 और इधर कितना है, 0 और 6, तो ये हो गया नंबर का प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दिए, ठीक है। अब देखो 7 + 6 13, सेम चीज। अब हम यहाँ पे ना बगल में ऐसा लिखेंगे नहीं, ठीक है। ध्यान में रखो कि 3 को लिख रहे हैं तो हथवा में एगो रखे हैं, समझ में आया। तो इसको भी हम फिलहाल के लिए गायब कर देते हैं। तो 6 + 3 कितना हो गया, 13, तो 3 लिखेंगे तो कैरी 1 बचेगा, है ना। अरे यार हाथ में 1 बच गया, 3 + 0 3, और हाथ वाला 1 जो कैरी किए थे, तो कितना हो गया, 4। अब डेसिमल है सामने, तो सामने में डेसिमल लिख देंगे। बात समझ में आ गया। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। 4 + 2 6, जब यहाँ 0 है तो सिर्फ यहाँ क्या लिखेंगे, 0। कुछ हो नहीं को कुछ हो नहीं से ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ हो नहीं, और 0 को हम क्या बोलते हैं, कुछ हो नहीं, कछु नहीं, कुछ हो नहीं, है ना। अब यहाँ पे 5 के नीचे भी कछु नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
5 लिखेंगे, क्योंकि 5 के साथ में किसी नंबर को ऐड करेंगे तब ना बदलाव आएगा, और 5 के साथ में कोई है ही नहीं है। ठीक है, अब ये कुल मिला के क्या हो गया, कुल मिला के आंसर हो गया ना। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें भी कुछ बड़ा चीज नहीं है, लेकिन खाली डेसिमल को डेसिमल से सटा देना है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, अरे लिखेंगे हम लोग इसको 7 के बाद पॉइंट है, डेसिमल डाल देंगे 261। अब और क्या ध्यान देना हम लोगों को, अब देखो यहाँ पे ढेर उठपटांग चीज है, यहाँ पे 9 है ना डेसिमल के बाद में, डेसिमल के बाद क्या है 9 है, और इसके आगे कुछ न है। तो जब कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब लेकिन ये फर्क पड़ेगा, इसको नहीं लिखेंगे तो ये 006 क्या हो जाएगा 006। क्या करना है, इसको भी ऐड करना है। तो 1 + 0 1, 6 + 0 6, 9 + 2 11, कैरी 1। डेसिमल है, डेसिमल डाल देंगे, 7 + 0 7, और कैरी 1, तो क्या हो जाएगा 8। 0 का 0, 6 का 6, क्योंकि इन लोग के साथ में कुछ ऐड होने वाला नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं मैं आप लोगों से कि ये डेसिमल वाला भी एडिशन खत्म हो गया है ना, पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट होगा तब भी आप जरा भी झिझक मत रखना मन में भाई लोग, जिसको सीखना है वो बार बार कमेंट करना, मैं उसका पर्सनल ध्यान रखूंगा इस बात को लेकर के, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन पिलर मजबूत होना चाहिए, तब हमारा छत मजबूत होगा। तो मेरी एक ही आशा है, एक ही विनती है सारे स्टूडेंट से कि आप लोग इस चीज को ध्यान से समझो और इसको समझ के देखो, जरूरत पड़े तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक ही बार में, और आपको मालूम पड़ेगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो चलो हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्लियर, अब देखो हमने बताया था कि 3 चीजें हमें पढ़ना है आज। तो पहला चीज हमारा जनरल कंप्लीट हो चुका है। क्लियर, जनरल कंप्लीट हो गया, इसको बोलेंगे डन। डेसिमल भी हमारा डन हो गया, तो ये 2 टॉपिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा है फ्रैक्शन, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसको ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेट होके सुनना, और समझने में जरा भी दिक्कत आपको नहीं आने वाला है इस चीज को समझ लेने के बाद में। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डेसिमल के बाद में फ्रैक्शन वाला। अब सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में क्लियर कर देते हैं कि एक्चुअल में हम फ्रैक्शन कहते किसको हैं। तो कोई भी नंबर अगर a/b के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, लाइक क्या मतलब इसका कि अगर कोई नंबर अपॉन में हो, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको 2/3, इंग्लिश में 2/3, या फिर 2/3, तो इस तरह का कोई भी नंबर हो सकता है a/b के फॉर्म में, क्योंकि a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इस चीज को और ध्यान थोड़ा सा देना है कि ये जो नंबर है 2 है ऊपर है, 3 नीचे है, तो ये ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं। तो ऊपर का जो नंबर है उसको हम लोग न्यूमेरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। याद रहेगा ना, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ऊपर वाला न्यूमेरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर, मेरे ख्याल से ये बात आपको ध्यान में रहेगा, और इसी को हम लोगों को हमेशा के लिए याद रख लेना है, क्योंकि इसके बाद कोई बदलाव होगा नहीं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को एक मेथड्स बता देते हैं कि किस तरीके का हमें इसमें सॉल्व करने का तरीका अपनाना है। ठीक है, तो मान लो कोई नंबर है फ्रैक्शन में, लाइक a/m + b/m। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर इस तरीके से है, डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है, तो ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देंगे और नीचे वाले नंबर को सिर्फ एक बार लिखेंगे। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, a + b, नीचे वाला कॉमन होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ m, दैट इज एक ही नंबर लिखेंगे। ठीक है, अभी इसको हम नंबर के माध्यम से भी क्लियर कर देंगे।
अब आते हैं सेकेंड मेथड पे। ये हमारा था फर्स्ट मेथड, आपको चाहिए तो लिख लो, और ये हमारा है सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में क्या होता है कि सर ऐसा है कि नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन कभी कभी हो सकता है ना यहाँ पे कोई अदर नंबर हो, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर हो, होता है, नंबर है, मैथ्स है। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई नंबर है ए बी अलग हो गया, सी डी अलग हो गया, ये चारों सब अलग लेटर है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। सर आप तो सिखा रहे हो एडिशन, आप यहाँ कर रहे हो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या करें, रूल्स में ऐसा करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि ये कंडीशन जब होगा तो यहाँ पे इसके साइड वाला डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके साइड वाला डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नीचे में ना एक दूसरे से अपने आप ये लोग मल्टीप्लाई कर लेगा। मतलब क्या निकला कि ए वाला डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां दिख रहा होगा आपको ए इंटू डी, और प्लस का साइन है तो प्लस डालेंगे, और सी वाले के साथ में बी, मतलब ये जो सी है ना इसके साथ बी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मतलब सी इंटू बी। तो क्या हो गया हमारा, ए इंटू डी प्लस सी इंटू बी। और मैंने क्या बोला कि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बी है और ये डी है, तो b इंटू डी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी हम इसको नंबर से बताएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप देखें नंबर्स में कैसे यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोटिस कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बाद में इसको आप नोटबुक में नोट कर लो और फिर बाद में आराम से समझ सकते हो, ठीक है। अभी भी नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो आपको तुरंत ही ये प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग नंबर पे सीधा आते हैं। तो हम लोग ये क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो, इसमें क्या देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है दोनों सेम है। जब मैंने बताया था कि m और m सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग ऊपर वाले को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऐड करेंगे। तो ऐड करने में क्या होगा, 5 और दूसरा होगा 7, और नीचे दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे, सिर्फ एक ही लिखेंगे क्योंकि कॉमन लिखते थे हम। यहां से आप देख लो एक बार फिर से वापस, ठीक है। ऊपर में अलग अलग नंबर है, लिख दिए दोनों को प्लस करके, नीचे वाला एक ही नंबर लिखे। समझ में आ गया आपको? चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में 5 + 7 12 आएगा और नीचे 8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अभी इसको और सिंपल वे में हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोगों को सिर्फ ऐड करना है, तो हम लोग अभी एडिशन पे ही काम करेंगे, ठीक है। अब देखो कि सर आप यहां तो बता दिए, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में हर नंबर अलग है, कोई भी सेम नंबर नहीं है, ठीक है। और खास करके ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब हमारा नंबर डिनोमिनेटर में सेम है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में सेम है तो हमारा सारा काम आसान हो जाता है, लेकिन अगर न्यूमरेटर डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है तो फिर हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल को अपनाना पड़ेगा। लाइक हमने जो बताया था इसको कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, b को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, d को इधर, और नीचे वाले को जो मैंने बताया था उसको आपको याद होगा, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। 2 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से, प्लस का साइन है तो प्लस डाल देंगे, इधर 4 है तो 4 लिखेंगे, और इधर 6 है तो 6 लिख देंगे। अब नीचे में क्या बोले थे कि दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है, तो 6 × 3 क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, प्लस का साइन है प्लस, 4 6 जा 24 अपॉन 6 × 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 18। अब क्या करना है, कुछ बाकी है, बाकी है, ऊपर वाले को ऐड करेंगे। तो 24 + 6 कितना होता है, 30, और नीचे 18। इसको और भी सिंपल कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग एडिशन सीख रहे हैं तो हम लोग और भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम लोगों को इतने काम ही करना है। चलो ये टॉपिक भी हमारा आज क्लियर हो गया, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को कि ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने सीख लिया सच में तो फिर इसकी आगे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं सीखा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो। ये सबसे बेसिक वे है मैथ्स का जिसमें हम एडिशन से स्टार्ट किया है।
तो ये चीजें जानना आपको बहुत जरूरी है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए अगर नहीं समझ में आया तो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग में से किसी को एक बार वीडियो देखने के बाद में दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगा। अगर पड़ा तो आप जरूर देखो। अच्छा चलो, आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं अपने तरफ से देता हूं, तो आप इन क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करो, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करो और फाइंड आउट करो, फिर मिलाओ आंसर्स को कि मैं राइट किया हूं कि नहीं किया हूं। तो आप मिलाओगे कैसे? तो आप सारे बच्चे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखें कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का आंसर क्या होगा। फिर मैं वेरीफाई कर दूंगा कि आपने आंसर जो लिखा है वो राइट लिखा है या रॉन्ग लिखा है। फिर मैं आपके लिए कुछ और भी बेटर मेथड सोचूंगा जो कि आपको ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो क्वेश्चन मैं दे दूं, तो चलो एक क्वेश्चन हमारी तरफ से है 2 + 3, 4, 7। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है हमारे लिए 7, 8 पॉइंट है, ठीक है, डेसिमल है। 4, 2 + 0.32, ठीक है। अब हम लोग एक और देखते हैं जो कि डेसिमल का ही रहेगा, तो 0.047 + 800.08। अभी आपको इसका डेसिमल से डेसिमल को मिलाना है, डेसिमल से डेसिमल, और ये नॉर्मल अभी फ्रैक्शन वाला चौथा नंबर रहेगा। तो अभी हम चौथे नंबर में जो क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वो पहला मेथड करेगा 2/3 + 7/3, और जो पांचवा नंबर क्वेश्चन रहेगा वो आपका सेकेंड मेथड करेगा फ्रैक्शन में, इसमें से 7/2 + 5/7 ऐसा रहेगा, ठीक है। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है ताकि मैं ये चीजें समझ सकूं कि आप लोग कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे बेसिक न्यूमेरिकल्स को समझ गए और सॉल्व करने के लिए सिंसियर हो, सच में मैथ्स पढ़ने के लिए सिंसियर हो। तो आपका आंसर 100% है कि आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक्स भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।